This is the video of part 2, force law for SHM and expression for time period. तो टाइम पीरियड ठीक है। तो ओमेगा इक्वल क्या होता है फार्मूला? ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई ओवर टी। अब हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, तो टी इक्वल हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये लगा देंगे यहाँ से 2 पाई ओमेगा के प्लेस पर लगाएंगे के अपॉन एम, और इसे अगर इधर लाएंगे तो टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो टी इक्वल क्या आया हमारे पास? टी इक्वल आया 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो ये आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है न्यू इक्वल 1 ओवर टी। तो फ्रीक्वेंसी 1 और टी की वैल्यू लगा देंगे 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, यानी फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगा वो आएगा 1/2 पाई अंडर रूट के ओवर एम। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब एक्चुअल में के क्या है? 1/2 पाई। के क्या है? फोर्स कांस्टेंट। के क्या है हमारे पास? फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट, और एम क्या है? इनर्शिया फैक्टर या फोर्स फैक्टर कह सकते हैं इसे हम। फोर्स कांस्टेंट या फोर्स फैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। और फोर्स कांस्टेंट है, और इसे हम एक चीज़ और कह सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? स्प्रिंग फैक्टर कह दो, स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। तो न्यू इक्वल हमारे ये न्यू फार्मूला आ गया, यानी 1/2 पाई अंडर रूट स्प्रिंग फैक्टर अपॉन इनर्शिया फैक्टर। जो मास है वो इनर्शिया में मेन इंपॉर्टेंस रखता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है, वो ऑसिलेशन में मेन फैक्टर रखता है। तो इन लीनियर एसएचएम की बात करते हैं। द स्प्रिंग फैक्टर स्टैंड फॉर पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट एंड इनर्शिया फैक्टर ऑफ मास ऑफ द बॉडी एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। तो बात करें इन लीनियर एसएचएम में, तो लीनियर एसएचएम में क्या होता है? जो स्प्रिंग फैक्टर है, वो स्प्रिंग फैक्टर स्टैंड फॉर फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। और जो इनर्शिया फैक्टर है, वो इनर्शिया फैक्टर किसको डिपेंड करता है, मतलब स्टैंड करता है वो मास को, ठीक। एंगुलर एसएचएम की बात करें तो स्प्रिंग फैक्टर स्टैंड फॉर टॉर्क कांस्टेंट इन एंगुलर एसएचएम में, ठीक। तो देखते हैं टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम इन के की जगह हम क्या लिखा सकते हैं? फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं एफ ओवर बाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम, बाई ऊपर पहुंच जाएगा, यानी एम बाई है क्या एक्चुअल में? बाई है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि फार्मूला होता है बेटा एफ इक्वल के वाई, तो के इक्वल क्या हो जाएगा? एफ ओवर बाई। वही चीज़ हमने यहाँ पुट कर दी। तो एम, ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर पहुंच जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, और ये हो जाएगा आपके पास फोर्स, ठीक है। अब 2 पाई एम, डिस्प्लेसमेंट मतलब बाई, ठीक है, और फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो टी इक्वल 2 पाई, ये डिस्प्लेसमेंट बाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और ए क्या है हमारे पास? एसिलेशन। ये टी का फॉर्मूला आ गया। तो टी का क्या हो गया? टी इक्वल 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एसिलेशन। इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी बन जाएगा 1/2 पाई, और क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो रेसिप्रोकल होती है 1/t के, तो यहाँ हो जाएगा एसिलेशन
अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल डिस्क्रिप्शन था, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व ए डेरिवेशन प्रॉब्लम इन सिंपल पेंडुलम।